A very good morning to all of you. Welcome to my channel Learn Spotty with सिया क्लासेस। बात चल रही थी प्लांट मूवमेंट की, जिसमें ऑलमोस्ट सभी पार्ट कवर हो चुके थे। केवल एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, जियोट्रॉपिज्म का। जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है, आज हम वो ही करने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट बेसिकली आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं सभी को थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ जो भी विजिट कर रहे हैं मेरा चैनल, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जियोट्रॉपिज्म से। जैसे कि टर्म जो था वो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, जिनका नाम था फ्रैंक। ठीक है, डिस्कवरी इन्होंने नहीं करी थी, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई थी या जियोट्रॉपिज्म का जो नाम दिया था वो इन्होंने दिया था फ्रैंक ने। ठीक है, 1868 में, राइट। यहाँ पे जो जो वर्ड है जियोट्रॉपिज्म, उसमें ट्रॉपिज्म से मतलब तो हो गया आपका ट्रॉपिक मूवमेंट से। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब हुआ जब कभी कोई प्लांट पार्ट ही मूव कर रहा है, राइट। जैसे कि आपने फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था, सेम काइंड ऑफ वही चीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगी, जिससे कि ट्रॉपिज्म एक्चुअल में डायरेक्टिव क्यों कहते हैं वो चीज़ आपको वहाँ से देख करके प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा। ठीक है, आज बात करते हैं जियो की। जियो से यहाँ पे जो मतलब है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से है। ठीक है, स्टिमुलस, बिकॉज जियोट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो बेसिकली एक पैराटोनिक मूवमेंट है। पैराटोनिक दैट मीन्स कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस यूज हो रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ठीक है, इसी वजह से टर्म दिया गया है जियो का, राइट। तो जियो का मतलब हो गया ग्रेविटी से, तो स्टिमुलस क्या हो गया बेसिकली ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से अगर प्लांट के किसी पार्ट में जो कर्वेचर शो होता है, या फिर ये कहे कि जो मूवमेंट शो होता है या ओरिएंटेशन में जो चेंजेस आते हैं, वो कहलाता है जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, वो कई तरह का हो सकता है, उसी को कैटेगराइज किया गया था। मेनली 5 डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि आपने फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ा था पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, वो ही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, उसी के बेसिस पे इसे कैटेगराइज किया गया है। टर्मिनोलॉजी कभी कभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कभी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो उसमें डायरेक्ट यही टर्म लेकर के पूछ लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए सपोज आपको ए जियोट्रॉपिक दे दिया, उसका क्या मतलब है। ठीक है, या आपको डेफिनेशन दे दी, फिर इसका क्या मतलब है, इनमें से कौन सा वाला होगा, इस तरह से एमसीक्यूज बन सकता है। तो इसलिए इसकी टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी, स्टिमुलस तो हो गया ग्रेविटी। ठीक है, उसकी कैटेगरीज अलग अलग हो गई, 5 कैटेगरीज हैं। पहले शुरुआत करते हैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल। पहले ये देख लेते हैं कि जो जियोट्रॉपिज्म है वो कहाँ कहाँ देखने मिलती है। ठीक है, तो प्लांट के जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, कैटेगरी से मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की दी गई है, तो दैट मीन्स कोई प्लांट पार्ट ही मूव कर रहा होगा या ओरिएंटेशन में चेंज ला रहा होगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्लांट, होल प्लांट नहीं। तो होता क्या है कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप रूट और शूट में देख सकते हो। क्या आप कहीं भी लगाओ प्लांट को, ठीक है, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, मतलब कि किसी भी पोजीशन में, चाहे आप हॉरिजॉन्टल रख रहे हो या वर्टिकल रख रहे हो, हमेशा जो रूट है वो किधर ग्रो करती है, टूवर्ड्स दी ग्रेविटेशनल सेंटर या ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। ठीक है, जबकि हमेशा शूट किधर ग्रो करता है, अवे फ्रॉम ग्रेविटेशनल सेंटर। ये जो जीसी लिखा हुआ है वो एक्चुअल में ग्रेविटी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो रूट और शूट का ही है। और भी कई कैटेगरीज दी गई हैं कि प्लांट पार्ट कितने एंगल पर एक्चुअल में मूव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि रीजन ऑफ परसेप्शन क्या है। ठीक है, रीजन ऑफ परसेप्शन के लिए अगर कहें कि कौन सा मतलब कि जोन है ऐसा प्लांट में जो इस सिग्नल को, इस स्टिमुलस को परसीव कर रहा है, ठीक है, रिसीव कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कोई भी ग्रोइंग जोन हो सकता है। इट मे बी शूट एपेक्स, इट मे बी रूट टिप, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए गए जिसमें ये देखा गया कि अगर कभी रूट कैप को रिमूव कर देते थे, ठीक है, तो फिर ये जो मतलब कि जियोट्रॉपिज्म जो शो करती थी रूट, वो शो नहीं कर रही थी।
ठीक है। तो इसका तो यही मतलब हो गया, ठीक है, कि रूट कैप में ज़रूर कुछ ऐसा है, या ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि रूट कैप से जस्ट बिलो एलोंगेशन जोन आता है, तो वो सारी चीज़ें या ग्रोइंग जितने भी ग्रोइंग रीजन्स है, ठीक है, वो सारे के सारे जियोट्रोपिज्म शो करते थे। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से शूट एपेक्स हो गया, ग्रोइंग जोन हो गया, रूट टिप्स हो गए, कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन की बात आती है, जब कभी अगर हमें मेजर करना हो, ठीक है, कि जियोट्रोपिज्म का मेजरमेंट करना होता है, तो हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं क्लिनोस्टैट। आपने लैब में भी देखा होगा, ठीक है, और बल्कि उसको फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाता है और रखा जाता है। उसमें क्या होता है, एक डिस्क होती है ना, जिसमें मतलब वो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। उसी डिस्क पर प्लांट को सेटअप, मतलब कि प्लांट पॉटेड प्लांट को सेट कर दिया जाता है। देन उसका कितना, मतलब उसी के एक फिक्स्ड इंटरवल पर, या फिर ये कहें कि वो डिस्क का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो रोटेट कर सकती है, ठीक है। रोटेट इसलिए कराते हैं ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स को नलीफाई कर सके, उसके बाद उसकी ग्रोथ देखे, किसकी, प्लांट की, ठीक है। रूट कितना किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, या शूट की किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। कभी कभी आपको याद होगा, कभी जैसे होता है ना कि आप प्लांट लगाते हो, तो उसमें समटाइम्स क्या होता है कि जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो एकदम से झुक जाती हैं, लेकिन फिर भी झुकने के बावजूद अगर ज़मीन को टच भी कर रही है, फिर वापस क्या हो जाती हैं, वर्टिकल हो जाती है ना, अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल सेंटर, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ ये वजह ही है कि यही जियोट्रोपिज्म है, क्योंकि वो जो शूट है वो बेसिकली नेगेटिव जियोट्रोपिक होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा ग्रेविटेशनल सेंटर या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ग्रो करती है, ठीक है, अवे फ्रॉम ग्रो करती है। या फिर रूट को ही देख लो, अगर आप कितना ही रूट को कैसे भी लगाओ, कैसे भी अरेंज करो, प्लांट ऐसे चाहे आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया हो, वर्टिकली प्लेस किया हो, लेकिन हमेशा जो रूट है वो अंडर द सॉइल ही ग्रो करेगी टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल सेंटर। तो बात करते हैं इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी दी गई थी। एक प्लांट बना हुआ है जिसमें आप ये आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला पार्ट तो हो गया शूट का, ठीक है, दिस वाला पार्ट रूट का, राइट। तो हम रूट से ही शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है रूट, जो कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है या पॉजिटिव जियोट्रोपिक होता है। जैसे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह की कैटेगरीज लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये तो इसमें पहला तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रोपिक, ठीक है। द सेकेंड वन इज, जिसमें प्राइमरी रूट की जब बात करेंगे तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक है, क्योंकि वो हमेशा ग्रो करती है किधर, टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल सेंटर या ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है जब हम स्टेम की बात करते हैं, तो वो हमेशा, इसी वजह से रूट हमेशा अंडर द सॉइल होती है, राइट। जब शूट की बात करते हैं तो वो हमेशा अबव द सॉइल और अवे फ्रॉम दी, या कह रहे हैं दूर हटने वाला काम करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर पे ही तो लग रहा है ना, सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। तो इसी की वजह से, जबकि शूट जो है क्या होता है, हमेशा उसके अगेंस्ट या अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक है। तो इस तरह से शूट की कैटेगरी क्या हो गई कि ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, या फिर कह लें कि ये नेगेटिव जियोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो दिस वन इज अ नेगेटिव जियोट्रोपिक। तो थर्ड कैटेगरी अब आती है, जब कभी अब बात आती है लेटरल ब्रांचेस की, ये वाली जितनी ब्रांचेस होंगी, या फिर बल्कि उससे भी पहले हम बात करते हैं कि कुछ आपने प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जो जिसमें राइजोम का पार्ट होता है, ठीक है, या ये कहे कि उसमें जो ग्रोइंग रीजन्स हैं, ठीक है, स्टेम है वो राइजोम के फॉर्म में होता है, वो हमेशा सॉइल पर ही बना रहता है, सॉइल सरफेस पे ही ग्रो करता है, ठीक है। जैसे कि आप ये सेकेंड वाले डायग्राम में देख सकते हो, तो दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल सेंटर अर्थ है, ठीक है, अर्थ में ग्रेविटेशनल सेंटर कहीं सेंटर में होगा, ठीक है। अब ये क्या है, अगर इस सेंटर की बात करें तो इसके पोजीशन, इस सेंटर की पोजीशन और इस राइजोम की पोजीशन देखें तो वो एट राइट एंगल या फिर 90 डिग्री है, राइट।
तो उससे क्या होता है कि जब इस तरह की कंडीशन है कि प्लांट का कोई पार्ट इस तरह से कर्वेचर शो करता है, इस तरह से मूवमेंट शो करता है कि उसकी जो डिग्री बनती है या उसमें जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, तो वो कहलाती है कैटेगरी डायाजियोट्रॉपिक। इसीलिए मैंने इसको थर्ड कैटेगरी दी है, ठीक है। दिस वन थर्ड इज अ डायाजियोट्रॉपिक, ठीक है। ट्रॉपिक ये भी जियोट्रॉपिक का ही एक कैटेगरी है जिसमें राइजोम आते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आप उसका भी ले सकते हो, पोटैटो ट्यूबर का, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज जब आप बात करते हो लेटरल ब्रांचेस, किसी भी कॉमन प्लांट के लेटरल ब्रांचेस की बात करते हो, ठीक है। वो भी तो कुछ ना कुछ तो उस पर ग्रेविटी लग रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि उनका जब आप एंगल मेजर करते हो तो वो क्या आता है कि 0 to 90 डिग्री, राइट। 0 to 90 डिग्री अगर ऐसे बात करें तो यही तो होता है ना, ये वाला पोर्शन 0 to 90 डिग्री हो गया और ये वाला पोर्शन 90 डिग्री to 180 हो गया, ठीक है। तो चाहे इतने एंगल के बीच में उसकी जो मूवमेंट हो, कर्वेचर शो करे, या फिर ओरिएंटेशन में चेंज हो, या फिर फ्रॉम 90 to 180, ठीक है। इस डायरेक्शन में इनके बीच में अगर कोई कैटेगरी में ओरिएंटेशन में प्लांट पार्ट चेंज करता है तो वो कहलाता है प्लेजियोट्रोपिक, ठीक है। ये देख सकते हो आप, जिसमें क्या आ जाता है, लिटल ब्रांचेस आ जाती है, लीव्स आ जाती हैं, और जितनी भी लिटल बर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी रूट है वो आ जाएंगे, ठीक है। जब कभी आप टैपरूट सिस्टम की बात करते हो तो उसमें प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट्स ऐसा आता है, तो वो कैटेगरी आ जाएगी सेकेंडरी रूट में प्लेजियोट्रोपिक की, ठीक है। द लास्ट वन इज, इसीलिए मैंने सिर्फ फोर्थ वन लिख रखा है, ठीक है। जब फिफ्थ वन की बात करते हैं, ठीक है, वो प्लांट पार्ट्स जो कि कर्वेचर कुछ इस तरह से शो करते हैं या मूवमेंट कुछ इस तरह से शो करते हैं कि लगभग उस पर एकदम निग्लिजिबल इफेक्ट पड़ रहा है, किसका, ग्रेविटी का, तो वो कहलाती है कैटेगरी किसकी, एजियोट्रोपिक, ठीक है। जो द फिफ्थ वन इज एजियोट्रोपिक, और वो कहाँ पे होगा, जितनी भी टर्चरी रूट्स हैं उन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में पड़ता है, या ये कह सकते हैं एकदम नलीफाई हो जाता है, ठीक है। जब कभी भी न्यूट्रिनो का हम यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअल में इसी तरह से मेजर किया जाता है। एक बार हम स्टैंडर्ड उसे बना लेते हैं कि तब क्या इफेक्ट, जब हमने रोटेट नहीं कराया हुआ है डिस्क को, ठीक है। और दूसरा जब लेते हैं तो क्या करते हैं कि रोटेट कराने के एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद रोटेट कराते हैं और उसके बाद ग्रोथ देखते हैं, स्टेम की क्या ग्रोथ रही, रूट की क्या ग्रोथ रही, ठीक है। तो इस तरह से जियोट्रोपिज्म का जो फिनोमेना है या जियोट्रोपिज्म को मेजर किया जाता है वो क्लिनोस्टैट की मदद से किया जाता है। ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। एक अपैरेटस होता है और इसको देन आता है, ये तो सारी होगी कैटेगरीज, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज ऑफ टुडेज लेक्चर इज मैकेनिज्म, कि ये कैसे प्रूफ हुआ कि एक्चुअल में ये जो जियोट्रोपिज्म की वजह से या जियोट्रोपिज्म जो शो कर रहा है वो एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए भी दो थ्योरीज दी गई थी मेन। एक तो हार्मोन डिपेंडेंट थी जो कि बाद में आई, रिसेंट वाली है। जो ओल्ड थ्योरी है वो ये मानते थे कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिनकी वजह से ये जियोट्रोपिज्म शो होता है, और वो थ्योरी कहलाती थी स्टार्च स्टैटोलिथ थ्योरी, ठीक है। ये क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, और